गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं कि कैसे हम डिटर्मिनेंट्स को डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूफ करते हैं और कैसे उनकी डिज़ायरेबल टर्म को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं या फिर वापस लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट्स शो करना है हमें क्या, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए, सी स्क्वायर ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 a स्क्वायर ए क्यूब, 1 b स्क्वायर बी क्यूब और 1 c स्क्वायर सी क्यूब के। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, ये अब देखो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। हमारे पास ये वाली टर्म बिल्कुल एग्जैक्ट बनी पड़ी है, लेकिन हमें देखो चाहिए क्या, 1 भी चाहिए और क्यूब भी चाहिए। अब इसमें किस चीज़ की कमी है, ए बी सी बनने के लिए ए की, यहाँ पे बी की, यहाँ पे सी की। मेरे को पता है कि मैं एक टाइम में सिर्फ एक रो या एक कॉलम को ही कुछ दे सकती हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं एक रो को दे दूँ और एक कॉलम को, या तो रो को मिलेंगे या फिर कॉलम को। अगर मैं इस कॉलम को मान लो ए दे दूँ तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन मेरे को चाहिए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो मेरे को रो वाइज देने पड़ेंगे। तो मैं इस रो को दे देती हूँ ए, इस रो को दे देती हूँ बी और इस रो को दे देती हूँ सी। अब देखो उसको देते कैसे हैं। देखो अगर मैं इस टर्म्स को ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड कर दूँ, क्या इस टर्म पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये बाकी टर्म्स तो एज इट इज़ रखी। यहाँ पे देखो बाकी टर्म मैंने एज इट इज़ रखी। जो मेरे पास ए था वो मैंने फर्स्ट रो को दे दिया, जो मेरे पास बी था वो मैंने सेकेंड रो को दे दिया, और जो मेरे पास सी था वो मैंने थर्ड रो को दे दिया। क्लियर है इतनी बात। अब देखो क्या यहाँ पे मेरे को तीनों में थर्ड कॉलम में मेरे पास ए बी सी कॉमन आ सकता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम किससे, C3 से। क्लियर है इतनी बात। जब हम कॉमन ले लेंगे तो जब कॉमन एक ये वाला कॉमन और ये एक डिवाइड वाला, ये आपस में कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इतनी बात क्लियर है। अब देखो मेरे पास कुछ वैसी ही टर्म बन गई है जैसे मेरे को रिक्वायर्ड है। एक में 1 होना चाहिए, एक में स्क्वायर और एक में क्यूब, यही चाहिए मेरे को। इसमें भी एक में स्क्वायर है, एक में 1 है, एक में क्यूब है, लेकिन इनका प्लेस अलग अलग है। 1 मेरे को सबसे पहले चाहिए, स्क्वायर मेरे को सेकंड नंबर पे चाहिए और क्यूब मेरे को थर्ड नंबर पे चाहिए। इतनी बात क्लियर है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर मेरे पास कोई भी दो रो या दो कॉलम मेरे को आपस में इंटरचेंज करने हैं तो एक माइनस का साइन आ जाता है। तो मैंने वही किया। मेरा मेन मोटिव है इस 1 को आगे लेके आना। तो मैंने जब किया तो मैंने इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को मैंने आपस में इंटरचेंज किया। मेरे पास क्या आया, सेकंड वाली थर्ड पे चली गई और थर्ड वाली सेकंड पे आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये 1 मेरे को यहाँ पे भी नहीं चाहिए, ये 1 मेरे को फर्स्ट प्लेस पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, दोबारा इंटरचेंज करूँगी। जब दोबारा इंटरचेंज करूँगी तो सेकंड वाली स्क्वायर वाली सेकंड पे आ जाएगी, क्यूब वाली थर्ड पे आ जाएगी और 1 वाली फर्स्ट पे आ जाएगी। अब देखो आप सोच रहे होंगे -1 कहाँ से गया। एक बार चेंज किया उसके नाम का -1 आया, जब दूसरी बार चेंज करेंगे उसके नाम का भी तो -1 आएगा, और जब वो -1 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ del इज इक्वल टू 1 1 1 x y z x square y square z square and del 1 is equal to 1 1 1 x z z x और x y z। अब देखो मेरे पास एक टर्म दी हुई है इस साइड 1 1 वाली और दूसरी टर्म दी हुई है रो वाइज 1 1 वाली। मतलब और इनको लास्ट में प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू क्या है, 0 है। ये एक ही कंडीशन में इक्वल 0 हो सकते हैं, या तो इनमें दोनों के दोनों 0 हो जाएं। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं। अब देखो 2 + 2 ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। कब होगा, जब 2 या तो एक प्लस का होगा एक माइनस का, तो 2 - 2 तभी 0 होगा, या फिर दोनों अगर 0 + 0 जोड़ दे तब भी 0 आएगा। इतनी बात क्लियर है। तो मेरे को ना किसी तरह ये वाली टर्म इसकी नेगेटिव बनानी है। करते हैं इसका ऑपरेशन, चेंज इसी में करने हैं, इसका ही ऑपरेशन हम करेंगे। सबसे पहले देखो
लैम्डा 1 उठाया, मतलब इस वाली टर्म को उठाया। पहले इस वाली टर्म को उठा के हमने क्या किया, रो और कॉलम को इंटरचेंज किया। हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, आपको याद हो, सेकंड प्रॉपर्टी, कि मेरे पास जो भी मेरी सारी रो हैं, अगर मैं उनको सारे कॉलम्स में चेंज कर दूं तो मेरी इक्वल आएगी। तो मेरी थी सारी की सारी रोज, मैंने उन सारी की सारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में बदल दिया। अब जब बदल दिया मैंने तो मेरे पास टर्म्स क्या आई, ये वाली टर्म्स आई, ये वाली टर्म्स आई ना हमारे पास। अब इन टर्म्स को मैंने क्या करना है, मेरे पास बनाना क्या है, मेरे को 1 1 1 एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये कुछ पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। अब हमने क्या किया, 1 अपॉन एक्स वाई जेड, और यहाँ पे टोटल लिया था एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। ये क्यों लिया, आपको याद है पिछली टर्म में हमने ए बी सी के लिए ए बी सी बनाया था। उसी तरह हमने यहाँ पे वाई जेड था तो एक्स देना था, यहाँ पे जेड एक्स था तो वाई देना था, यहाँ पे एक्स वाई था तो जेड देना था। तो इसीलिए हमने वो एक्स इसको दिया, इसको वाई दिया और इसको जेड दिया। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, एक्स वाई जेड। अब देखो 1 1 1 बन गया, एक्स वाई जेड बन गया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बन गया। तीनों टर्म्स बन गई, ये तीनों चाहिए, लेकिन प्लेस अलग अलग है। अब क्या करेंगे, वही पुराने वाला तरीका, इनका प्लेस चेंज करेंगे। पहले आ गई हमारे पास एक वैल्यू -1 की। अब ये जो डेल 1 आया ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, -डेल। मैंने आपको क्या बताया था, 2 - 2 तभी आएगा ना 0, या फिर 0 + 0 तभी आएगा 0। ये जस्ट एग्जाम्पल था। अब देखो ये जो दूसरी टर्म थी वो ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव आ गई। अगर वो यहाँ पे -डेल रखूँ प्लस डेल = 0, ये हमारी आ गई आंसर। क्लियर है इतनी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट x + y x 5x + 4y 4x 2 10x + 8y 8x 3x। हमें इसको प्रूव करना है x क्यूब के इक्वल, x क्यूब के इक्वल। मेरे को पता है, अब ज़्यादा बिना सोचे हम इसमें से क्या कर सकते हैं, सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं। मेरे को पता है कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह का एक रो में अगर कोई प्लस में है ना कोई चीज़, तो मैं उसको अलग अलग खोल सकती हूँ। पढ़ी है मैंने ये प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ही करवाई थी। छोटी सी वीडियो 5-6 मिनट की, अगर आपको देखनी हो तो वो देख लेना, इम्पॉर्टेंट है, काम आएगी, इसीलिए कह रही हूँ मैं। तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। एक टर्म में क्या करेंगे, हम एक्स वाई जेड दे देंगे, ये वाली टर्म प्लस ये और ये, यही किया है। उसके बाद दूसरी वाली में प्लस आएगा बीच में और ये वाली टर्म्स दे देंगे। क्लियर है, ये जब हमने टर्म्स दे दी, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। अब देखो इसमें भी एक्स कॉमन आ रहा है पूरे में, इसमें भी और इसमें भी, चाहे रो वाइज कॉलम ले लो कॉमन, चाहे कॉलम वाइज कॉमन ले लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, एक्स क्यूब कॉमन। अब देखो यहाँ से वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक्स और यहाँ से भी एक्स सेम आया। लेकिन एक चीज़ देखिए आपने नोट करने की, जब हमारे पास एक्स क्यूब तो आ गया, जब हम एक्स क्यूब का डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, यहाँ से जब हम एक्स क्यूब के साथ वाले डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, तो देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो 1 1 1 बन गया, राइट। अब इस 1 1 1 को कैसे सोल्व करते हैं, पहली बात तो ये देखो यहाँ पे ना एक टर्म आएगी 1 4 8 1 4 8, और मेरे को पता है अगर मेरी 2 रोज और 2 कॉलम सेम हो जाएं तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मेरी 2 रोज और दो कॉलम या फिर सेम हो जाएं तो क्या आता है 0, तो उसके कारण ये तो 0 होगी, तो इसकी तो हमें टेंशन नहीं लेनी। अब आती है बात इसकी, देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताती हूँ, जब भी आपको कहीं 1 1 1 दिख जाए ना, या तो रो में दिख जाए या फिर कॉलम में, किसी में भी दिख जाए, तो आपको क्या करना है, किसी भी तरह यहाँ पे किसी भी दो प्लेस पे आपको 0 बनानी है। क्या करना है, किसी भी 2 प्लेस पे आपको 0 बनानी है। ये आपको ट्रिक समझ लो या फिर इसको क्वेश्चन को छोटा करने का तरीका समझ लो। तो मैंने क्या किया, C2 टेंड्स टू C2 - C3 कर लिया। जब मैंने C2 - C3 किया, मेरे पास एक तो 0 बन गई। अब मैंने C3 - C1 किया, दोबारा से मेरे पास दूसरी 0 बन गई। हाँ, ये ऑपरेशन लगते हैं, ये पूरे उसमें लगते हैं। जैसे यहाँ पे C2 के प्लेस पे लगा है, तो मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कैसे लगाया। बाहर लिखा है x क्यूब 1 5 10 एज इट इज़, तो 1 - 1 4 - 5 8 - 10 ये लगा है
यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है। C2 माइनस C3, सॉरी C2 माइनस C3 किया है। 1 माइनस 1, 4 माइनस 2 एंड 8 माइनस 3। इतनी बात क्लियर है। अब बची ये वाली टर्म 1 2 3 एज इट इज़। उसके बाद ये वाली टर्म जो रिक्वायर होगी ये यहाँ पे आ गई। अब दोबारा ऑपरेशन लगाया C3 माइनस C1 का। जब C3 माइनस C1 किया दोबारा से यही करना है हमने। 1 5 10 एज इट इज़, 0 2 5 एज इट इज़। C3 क्या है 1 में से क्या माइनस करना है C1। 1 माइनस 1, 2 माइनस 5 एंड 3 माइनस 10। हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, हम किसी में से भी कुछ भी माइनस कर सकते हैं, बस मेरे को 0 चाहिए। तो मैंने 0 लेके आया। अब क्या बचा, इसके अलोंग एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड हमने करना सीखा है। फर्स्ट टर्म उठाएंगे 1 प्लस होती है, प्लस बचा क्या 2 माइनस 3 5 और माइनस 7। सेकेंड टर्म क्या है माइनस की 0। अब देखो 0 के साथ कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा। थर्ड टर्म भी क्या है 0 0 के साथ कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा। अब आप समझे कि मैं आपको 0 बनाने के लिए क्यों कह रही थी। जब आप 0 बनाते हो तो आपकी मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। अब सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करो। 5 7 ज़ा 14, सॉरी 2 7 ज़ा 14 एंड 5 3 ज़ा 15। ये हमारी टर्म बच गई और बचा क्या सिर्फ एक्स क्यूब। आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रूव करना है हमें a स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1 1, 2a प्लस 1, a प्लस 2 1, 3 3 1। अब देखो मैंने क्या कहा था, जहाँ भी आपको 1 दिख जाए ना तो उसमें से 2 जगह पे आप क्या बना लो 0। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें से ये माइनस कर देती हूँ और इसमें से ये। और हाँ ध्यान रखना कि एक टाइम में आप 2 ऑपरेशन लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि या तो वो दोनों रो होने चाहिए या फिर दोनों कॉलम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रो और एक कॉलम। हम पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या है मेरा, a स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1 1, 2a प्लस 1, a प्लस 2 और 1, 3 3 1। तो मैंने ऑपरेशन लगाया क्या, ऑपरेटिंग R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 या R2 कर लो। सिमिलरली R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। चलें, यहाँ क्या आया, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2a माइनस 1, 2a प्लस 1 माइनस a माइनस 2, 1 माइनस 1। आगे 2a प्लस 1 माइनस 3, a प्लस 2 माइनस 3, 1 माइनस 1। और लास्ट टर्म में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। वो आगे आपको पता चलेगा मैंने क्यों नहीं लगाया इसमें, क्योंकि अगर मैं इसको छेड़ देती तो मेरे स्केलर की जगह a आ जाता, तो मेरे को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाती थोड़ी, इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा। अब जो कटता है काट दो, बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे a माइनस 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2a माइनस 2, यहाँ पे a माइनस 1 और यहाँ पे 0, 3 3 1। मेरा क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा, बस मेरे को छोटा सा हिंट चाहिए। अब देखो मैं a स्क्वायर माइनस 1, मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे, a स्क्वायर माइनस क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, यही होता है। बचा क्या, a माइनस 1। इसको मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू a माइनस 1, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया, a माइनस 1 और इसका लिख सकती हूँ 0 माइनस a माइनस 1। अब देखो मेरा काम कितना आसान हो गया। मेरे को सिर्फ क्या करना है, अब देखो 2 रो में, इस रो में भी a माइनस 1 कॉमन है और इस वाली में भी। क्या मैं दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ a माइनस 1? तो मैंने क्या किया, a माइनस 1 2 बार कॉमन लिया तो उसकी पावर 2। फर्स्ट वाला क्या था, यहाँ पे क्या बचा, a प्लस 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 और बची क्या 3 3 1। अब बचे हुए को हम एक्सपेंड कर देंगे। कैसे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। कैसे करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। इतनी बात क्लियर है। C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट भी 0 सेकंड भी 0, थर्ड वाले के प्लस 1 होता है। क्या आएगा बीच में, ये वाली रो गई और ये वाली गई, बचा क्या, a प्लस 1 1 2 1। करो इसको सॉल्व। और बाहर क्या चल रहा है होल में, a माइनस 1 की
क्यूब। तो यहाँ क्या आ गया a माइनस 1 की क्यूब और अंदर क्या बचा a प्लस 1 माइनस 2 क्या आ गया a माइनस 1 स्क्वायर चल रहा है बाहर, a माइनस 1 की स्क्वायर और a माइनस 1 टोटल क्या बन गया a माइनस 1 की क्यूब। यही बना हमारा और यही हमारा क्या था आंसर। चेक कर लो चाहे आप, यही प्रूफ करना था। अब देखो हम एक काम लेके चले और हमारा सारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। बनाना क्या है b माइनस सी माइनस ए माइनस बी कैसे बनेगा, इसमें से ये माइनस कर दो और b माइनस सी इसमें से ये माइनस कर दो। एक टाइम में दो ऑपरेशन लगा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे कर देते हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना और साथ में खुद भी करके देखना। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मैं इसको फटाफट कर देती हूँ, क्या आएगा 0। मैं कहती हूँ ऑपरेटिंग R2 टेंड्स टू क्या चाहिए मेरे को a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए चाहिए। तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। चलेगा ये, चलिए R1 पे ऑपरेशन लगाया 1 माइनस 1 a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, 1 सी स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, 1 माइनस 1 0 0 1 बचा क्या a माइनस बी। इसको लिख सकती हूँ a माइनस बी ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इतनी बात तो क्लियर है आपको। आई होप कि आपको फॉर्मूले पहले से ही आते होंगे b प्लस सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी ऑफ स्क्वायर। थोड़ी राइटिंग ख़राब है लेकिन आप इसको एडजस्ट कर लेना। अब देखो सिंपल क्या करना है, कॉमन इसमें से a माइनस बी, इसको मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू ए माइनस बी। इसको लिख सकती हूँ 0 इंटू बी माइनस सी। इस रो में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, इसमें से b माइनस सी कॉमन ले लूँ। a माइनस बी और b माइनस सी बचा क्या 0 1 a प्लस बी 0 1 b प्लस सी 1 सी स्क्वायर। अब सीधा एक्सपेंडिंग अलोंग किसके C1 के। जब हम C1 के एक्सपेंड करेंगे और बाहर क्या चल रहा है a माइनस बी और b माइनस सी, एक्सपेंडिंग करेंगे तो क्या आएगा, ये रो गई और ये रो गई, बची क्या 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। मेरा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 0 बनानी है मेरे को। मेरा मेन मोटिव होना चाहिए 0 बनाना। b प्लस सी और माइनस a माइनस बी, b से b कैंसल आउट, बच्चा क्या है a माइनस बी b माइनस सी और c माइनस a। ये हमारे क्या आ गया आंसर। चेक करें इसको, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a मेरा आंसर आ गया। सिमिलरली आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, बिल्कुल ईजी है। सिर्फ आपको 1 की जगह 0 बनानी है और देखना है कि a माइनस बी कैसे बनेगा, इसमें से ये माइनस करके। और C1 और R1 का ध्यान रखना है कि C1 लिखा है या R1 लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ऑपरेशन लगेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करने हैं और अगर इनके आंसर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है, मैं आपको खुद करा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक